अब ये बताया जैसे कि √4 है, ये रेशनल है, कैसे है क्या, कौन गलत कर गया ये क्वेश्चन, पढ़ाई छोड़ना बेटा। हाँ अब उसको आया गुस्सा, और एक को तो मैं अभी बड़ी मुश्किल से मार पाया, दूसरा वाला आ गया। इधर आप पहले तुमको निपटाते तो खबर ज्यादा लाते हो मेरे लिए। तो रियल नंबर पढ़ना है आज अपन को, ठीक है। रियल नंबर होता क्या है पहले ये बताओ। असली नंबर, असली नंबर, रियल नंबर को अपन हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या बोलते हैं, मतलब जो होल वर्ल्ड में जितनी भी वैल्यूज हैं, या फिर रैशनल और इरेशनल दोनों को मिला के जो वैल्यूज मिलती हैं अपने, वो कैसे बोलते हैं अपन, रियल नंबर। रियल नंबर आर द यूनियन ऑफ द बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, दोनों ही है। दीज नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन नंबर लाइन, दीज नंबर कैन बी बोथ पॉजिटिव और, तो रियल नंबर जो होल वर्ल्ड में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं, रियल नंबर। जितने भी सारे पूरे वर्ल्ड में जितने भी नंबर्स हैं वो क्या हैं, सारे रियल नंबर। ऐसा नहीं हो सकता, अरे हमें ये लेंगे हम तो लो, नहीं ये वाली ले ली, वाली है। थिकनेस ज्यादा है इसकी, और इसको लिया वाइट में। हाँ अरे लिया तो बेटा वाइट ही है। इसको जुकाम हो गया, हाँ क्या बात कहा तुमने। तो रियल नंबर क्या है, वास्तविक संख्या इनको हिंदी में बोलते हैं। वास्तविक मतलब जो होती हैं कि जो वास्तव में होती हैं, ठीक है। चाहे वो रेशनल नंबर हो, चाहे वो रैशनल नंबर हो, चाहे उसे नंबर लाइन पर प्रेजेंट करते हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो क्या है, सारी की सारी रियल नंबर। अब रियल नंबर 3 टाइप के होते हैं, रैशनल इरेशनल। 2 टाइप के होते हैं, कितने, रैशनल और, लेकिन चैप्टर 10 में अपन को एक ये और पढ़ना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब ये क्या बला है बताओ, ये एलसीएम और एचसीएफ की बला है, ठीक है, एलसीएम और, तो पहले रैशनल, फिर फंडामेंटल थ्योरम, फिर इरेशनल। ये तुम्हारी 1.1 है, ये 1.2 है, और चैप्टर कौन सी, ये बेसिक है, ये सब में ही आता है। रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या लिखते हैं। और जहां पे आपका जो Q है, क्या है, वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, वरना नॉट डिफाइंड। 0 का डिवाइड कभी 1 में गया है, 0 का डिवाइड कभी 1 में दिया है, दे के देखना, 0 बन जा 0, 0 टू जा 0, इन्फिनाइट आता है, ठीक है। तो Q की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, Q आपका, और ये जो है वो सारी वैल्यू इंटीजर्स होनी चाहिए, P/Q की फॉर्म में होना चाहिए। Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, Q आपका 0 निकला मतलब रैशनल नंबर नहीं है। या फिर तुम बोल लो
न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होना चाहिए, और डिनोमिनेटर आपका क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर जीरो निकला तो फिर क्या होगा, रेशनल नंबर नहीं है। तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, फिर डिनोमिनेटर। या फिर उसको ऐसा बोलना है कि जो रेशनल नंबर है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है, और जो उसका डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो कैसा नहीं वो क्या नहीं होता, जीरो। तीन तरह की समझा दी है मैंने, या तो P अपॉन Q की फॉर्म में, तो Q आपका क्या नहीं होगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में, जिसमें D आपका क्या नहीं होना चाहिए, या फिर फ्रैक्शन की फॉर्म में, जिसमें आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। दैट इज द रेशनल नंबर। खत्म हुआ, खत्म नहीं हुआ अभी। सर क्या था, अरमानों में पानी फेर दिया क्यों। अब यहां तक क्लियर है, एनी को डाउट। अब इसका एक एग्जांपल, जैसे कि हम उनको क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ इनमें से कौन कौन से रैशनल है और कौन कौन से नहीं है, कौन कौन से नहीं है रेशनल, सॉरी रैशनल नंबर। 0/1, 0/2, 1/0, या फिर 2/1, 2/0, 3/2, 2/3 एंड 3/0। हाँ, अब बताओ इनमें से कौन सा रेशनल है, कौन सा रेशनल नहीं है। सॉरी, कौन सा रेशनल नंबर है इनमें से, पहला रेशनल है या नहीं, पहला रेशनल बताओ है या नहीं। रुकते जाओ, तुम लोग तो बताओ पहले कि रेशनल है या नहीं। नहीं है, तुम बताओ है रेशनल नंबर कि नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है, इसका कारण बताओ। 0/1 रेशनल नंबर क्यों नहीं है बेटा। जीरो कहां, जीरो को कहां 1 से डिवाइड कर रहे हैं हम, तो 1 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन रेशनल नंबर की एल्गोरिथम क्या बोल रही है कि जो Q है वो नहीं होना चाहिए जीरो। Q क्या नहीं होना चाहिए, अगर Q जीरो निकला तो ये लिखा तो है जीरो, सामने नहीं दिख रहा। डिनोमिनेटर लेना है। सवाल बेटा बिल्कुल सही है। अच्छा, किसने कहा कि 1 से 0 डिवाइड नहीं होता, देखे देखना बेटा जरा। गलत फंस जाओगे अगर गलत बोले जाओगे तो। नहीं आएगा, जीरो ही आएगा बेवकूफ। जा तो रहा है, लेकिन जीरो का अगर अपन 1 से देंगे, जीरो का अगर किससे देंगे तो नहीं जाएगा। अनडिफाइंड क्या आएगा, कैलकुलेटर में दे के देखना है, कैलकुलेटर भी आंसर नहीं दे पाएगा उसका। बोलो 0 में 1 का डिवाइड दो, तो बोलेगा इधर से फुटो भागो। तो पहला हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा, होगा। बिकॉज इसमें जो तुम्हारा P वाली हिस्सा है या तुम्हारा जो न्यूमिनेटर वाला हिस्सा है वो कुछ भी हो उनसे मतलब नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। कुछ सोचो ना कि 1/0 होगा, 0 का 1 से डिवाइड देंगे चला जाएगा क्या, अनडिफाइंड होगा। लेकिन अगर हम 1 का डिवाइड 0 में देंगे तो 0 आएगा। तो इसलिए हमारा क्या होता है, ये रेशनल नंबर। 0/2 रेशनल है या 1/0 रेशनल है या नहीं। यस नहीं है। ये रेशनल
है या नहीं? रैशनल नहीं है। ये वाला रैशनल है या नहीं? ये रैशनल है या नहीं? ये रैशनल है या नहीं? है या नहीं? कौन से? अच्छा, जीरो है। तो ये हो गया आपके रैशनल नंबर अगर फ्रैक्शन में पूछे जाए तो। किस में पूछे जाए? अगर रूट में पूछ लिया कि बताओ ये आपका रैशनल नंबर है या नहीं, किस में पूछ लिया? रूट में पूछ लिया, अंडर रूट 2 में, कि बताओ अंडर रूट 2 है वो तुम्हारा रैशनल नंबर है या नहीं, तो क्या बोलोगे? क्या होगा? अंडर रूट 2 रैशनल होगा या नहीं होगा? ये अंडर रूट 2 जो है वो रैशनल नहीं है। इसका एक मेन कारण है, हमें किसकी फॉर्म में चाहिए? अगर इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर आते तुम लोगों को, अगर इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर होता तो वो रैशनल होता। क्यों? क्योंकि हम अंडर रूट से उसको बाहर समझ में आया? अब अगर मान के चलो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम उसको बाहर लेके कैसे आएंगे? आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। अब ये बताओ जैसे कि अंडर रूट 4 है, ये रैशनल है? कैसे है? इसको बाहर क्या आ जाएगा? पावर क्यों आएगी? 2 की पावर 1 तो हट जाएगा ना, रूट हो 2 की पावर 2 से 1 रूट हट जाएगा। अब क्या बचेगा? 2 बचेगा। 2 के अपॉन 1 हो गया क्या? रैशनल। कोई प्रॉब्लम? अंडर रूट वाले सवाल कर लोगे रैशनल में? ये तो कर ही लोगे। रैशनल नंबर में कहीं कोई तो आगे चले अपन। अब आगे आ जाते, कौन सा? 3/2 रैशनल नंबर। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स आती है पूरी? बता जरा कैसे आती है। ठीक है, चलो एक काम करो, मैंने दिया 66 है, इन दोनों का निकालो पहले एलसीएम एचसीएफ। इसका एचसीएफ निकालो पहले। 66 और अरे एचसीएफ दोनों का निकलेगा कि एक का निकलेगा? निकालो फिर, निकालो। देखते कितनी जल्दी निकालते हो। आया? चल रहा है? करो करो फटाफट करो। कौन देखते हैं कि यार जीतती है राजस्थान रॉयल। अच्छा आरसीबी तो मुंबई में कौन जीतता है देखते हैं, जल्दी करो। आए तुम पहले ये तो करो, तुम दोनों ही आरसीबी मुंबई हो तो कितना होगा टोटल? एचसीएफ कितना आएगा? चलो एचसीएफ आ गया तुम्हारा 6। एचसीएफ कितना आ गया? अब रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल थ्योरम से निकाल के बताओ एलसीएम को। निकालो। बिना एलसीएम किए एलसीएम निकालना है एचसीएफ की हेल्प से। यही तो आएगा क्वेश्चन। तुम सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन आएंगे कि तुमको दे देंगे बेटा चलो 66 का फैक्टर निकालो, 420 का फैक्टर निकालो, ये थोड़ी ना क्वेश्चन देगा। वो क्वेश्चन देगा ये वाला एचसीएफ है 6, एलसीएम निकालो।
एचसीएफ तुम्हारा 6 निकाल दिया। अब एचसीएफ की हेल्प से तुम्हें एलसीएम निकालना है। तुम्हें तो आता है, करो। आता था। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है पहले ये समझ लो। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन वन ओनली वन वे। किसी भी कंपोजिट नंबर को हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन में चेंज करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ। समझ में आ गया। अब चले 66 का पहले फंडामेंटल थ्योरम समझ लेते हैं होता क्या है। जैसे हमें 66 का निकालना है तो हम पहले फैक्टर करेंगे 66 का और 420 का। क्या होगा, 33 आ गया, 11 आ गया, 1 आ गया। इसको करेंगे तो 2 आ गया। अब 2 से किया तो कितना आया, 105 है। वो बेटा 12th का ही, 9th का भी है, बेसिक है। बेसिक ही है, फैक्टर एलसीएम तो में नहीं है तो फिर अब ये किससे जाएगा, इधर देखो 35 से जाएगा। कितना आएगा, अब किससे जाएगा, हो गया, गलत हो गया क्या। अब 66 है, 66 का क्या आया अपने पास, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। 420 का क्या आया, हेलो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, यही आया। यही पूरा हो गया फंडामेंटल थ्योरम। समझ में आ गया। प्राइम फैक्टराइजेशन है ये, क्या है तुम्हारा, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जब भी, अब तुम्हारा जो पहला क्वेश्चन है वो ऐसे ही करने हैं। लो साइड हो गया बेटा, कुछ नहीं करना, प्राइम फैक्टराइजेशन में यही करना है खाली। 66 का निकाल लिया, ये 2 क्वेश्चन है, ये मान के चलो ये 2 क्वेश्चन है। पहला है 66, दूसरा है 420। ठीक है, बुक लाए हो, निकालो पहला क्वेश्चन। निकाल दिया। अब देखो उसमें एक एक करके दिए, दिए हुए हैं 66 वगैरह वगैरह दिए क्वेश्चन। अरे तो 140 दिया होगा, एग्जाम्पल के लिए लेके रखा है, तो वो कैसे करने होंगे तुम्हें, इस तरीके से सेम ऐसे ही करना है और कुछ नहीं करना। प्राइम फैक्टर करने हैं और उसके फैक्टर निकाल के लिख देना सामने। तो सिंगल ही तो लिखना है, बोलो 140, 70 आया, 2 से फिर किया 35 आया। पहले छोटी संख्या से करते हैं, 5 7 जा और 7 1 जा 7 आ गया। हम क्या करेंगे इसको, 140 था हमारे पास, 140 दिया था, 140 लिख दिया, इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, खत्म आंसर, खत्म। पहला क्वेश्चन ऐसे ही करने दो, मैं पेन ही काम नहीं कर रही। 7 समझ में आया, प्राइम फैक्टराइजेशन। चला दो बेटा, चला दो। प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ गया, ऐसे ही करने हैं। अब आज तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन दिया है, देखो उसमें बुक निकालो, उसमें सेकंड क्वेश्चन दिया है। अब तुम्हें एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग फैक्टराइजेशन। फर्स्ट फैक्टराइजेशन कर लिया,
सेकंड हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, किसका यूज करके, तो हमें 66 फॉर 420 का क्या निकाला था, कितना निकाला था 66 का, क्या था बोलो, हाँ क्या था, 2 इंटू 3 इंटू 11, हाँ 430 का क्या था, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, यही था। सही है। अब इसमें हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और, पहले तो एचसीएफ निकाल लो, तो कॉमन क्या है, और 2 और 3 कॉमन है, तो हमने क्या किया, एचसीएफ लिखा, एच सी एफ इक्वल 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल कितना आया टोटल 6। एचसीएफ कितना निकल के आया, आ गया। अब इसी में एलसीएम निकालना है अपन को, निकाल ले, इसी इन दोनों ही का, कितना आएगा एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों ही का निकालना है एलसीएम, निकालो। देखो इधर इधर देखो, हमारे पास 2 की पावर कितनी है हाईएस्ट, कितने दिए हैं, कि 2 है 2 की पावर, हाईएस्ट पावर कितनी है, तो 2 की पावर 2, कौन सा समझ में नहीं आया, ये वाला एलसीएम, अरे निकल जाए यार, हाँ अब समझ में नहीं आया, अब आ जाएगा, देखो 2 लिख लो, 3 लिख लो, लिख लिया, हम क्या लिख लेंगे, 11 लिख लो, लिख लिया। अब इसमें से हम एक 2 लेंगे ओनली, एक 2 और 5 और आएगा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, अब इनका मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई भी मैं ही करूं, क्या है, अरे बेटा तो अपन एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे हैं, अभी बेसिक है, तुम्हारे एक्सरसाइज पे नहीं आए, अभी तुम्हारी एक्सरसाइज पे नहीं आए। बेटा ये बेसिक है, इंट्रोडक्शन, अभी इंट्रोडक्शन है, अभी इनके भी एक्सरसाइज पे नहीं आए अभी हम, क्या है ये, पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शंस, मतलब बेसिक पार्ट है, खोपड़ी में घुसाओ थोड़ी सी, बेसिक पार्ट्स, पार्ट्स नहीं बेसिक पार्ट्स। अब एलसीएम एचसीएफ आ गया समझ में, कैसे निकालने हैं, एलसीएम निकालो, तो आ गया, तो कितना आया, करो मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, हाँ और 11 6 जा 66, और 66 2 जा, देखो 132 2 जा, सॉरी 132 5 जा, कितना आया 767 जा, कितना है 5320, गड़बड़ लग रहा है, दोबारा करिए जरा इसको, करो दोबारा, करो सभी के सभी, कितना आ रहा है
बोला 4620 आ रहा है। कितना आ रहा है एलसीएम? 4 6 3 2 जा 6 11 जा 66 2 जा 132 66 2 जा कितना होता है? 132 का 5 में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 5 2 जा 10 1 5 3 जा 15 और 1 16 5 1 जा 5 और 1 6। तो इतना इसका आंसर क्या आएगा? एलसीएम क्या आएगा? 4620। क्लियर है यहां तक? अब चलते हैं नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन, ये है मेन पार्ट, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड। अब ये सीखना है हमें, हमने फैक्टर सीख लिए, इधर देखो फैक्टर सीख लिए और एचसीएफ एलसीएम कर लिया। अब हमें क्या करना है? एचसीएफ एलसीएम को बिना फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करे निकालना है। नहीं निकल पाएगा तो चलो निकालते हैं। रिलेशन बिटवीन एलसीएम एचसीएफ क्या होता है? फॉर एनी टू नंबर्स, दो नंबर्स, कौन कौन से? 16 और ये दो नंबर्स है हमारे पास। प्रोडक्ट ऑफ देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। समझ में आया? नहीं आएगा, हमें पता है। लैंग्वेज अगर समझ में आ जाती तो फिर टीचर का खड़ा होता, तुमको नहीं समझ लेते। जैसे कि हमने 66 और लिया था, अरे उस वही है 66 और 420 को हमने अभी एलसीएम एचसीएफ से किया था, फैक्टराइजेशन था उसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन था। अब हमें विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो मैं एक नंबर दिया जाएगा एचसीएफ या फिर एलसीएम, और तुम्हें निकालना क्या होगा उसमें से? एलसीएम निकालना पड़ेगा या फिर यही है बेटा, दो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये क्या है? जिसमें से तुम निकल के आए हो और जिन्होंने निकाला है, या हम निकल के आए हैं, जिन्होंने निकाला है वो कौन हुए? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तुम निकल के आए, क्या निकल के आए? प्रोडक्ट। समझ में आया? तो इतना समझ में आ गया? आ गया? ये क्या है तुम्हारा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये पूरा प्रोडक्ट है और ये कितने नंबर है? 1 और 2। क्लियर है? या फिर बोल लो ए है और बी है। अब हम देंगे ना, हम देंगे। अब हमें मान के चलो एलसीएम दे रखा है या एचसीएफ दे रखा है। हमें इसका एचसीएफ कितना निकाला था अपन? 6 निकाला था। इसका एचसीएफ इक्वल टू 6। अब हमें एचसीएफ दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दे रखे हैं। अब एलसीएम निकालना है विदाउट एनी प्राइम फैक्टराइजेशन, किसी भी प्राइम फैक्टराइजेशन के अलावा। देखो ऐसे चलेगा। ये फॉर्मूला दिया है, ये देखो इधर ये फॉर्मूला दिया है, इसको लगाना है। देखो फर्स्ट मतलब 66 मल्टीप्लाई सेकंड मतलब 420, ठीक है, अपॉन इक्वल, हाँ इक्वल एलसीएम मल्टीप्लाई। अब हमें एचसीएफ कितना दे रखा है, निकालना क्या है? तो हम क्या करेंगे? एचसीएफ 6 लिख देंगे और मल्टीप्लाई निकालना क्या है? एलसीएम। हाँ, उसमें यही तो लिखा एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। पहले एलसीएम दिया है, चलो हमने पहले एलसीएम लिख लिया, ठीक है। अब ठीक है खुश? पहले इक्वल टू के पहले फर्स्ट नंबर है, वो एचसीएफ नहीं है,
वो ये है, एक और दो, फर्स्ट और सेकंड नंबर। हाँ, तो मिठाई गलत खा गए हो, आज तुम मिठाई गलत खा के आए हो। ये फर्स्ट और सेकंड नंबर है, और ये है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। हमें एचसीएफ देना दिया होगा या फिर क्या दिया होगा, एलसीएम निकालना हमें क्या पड़ेगा। अगर एचसीएफ दिया है तो एलसीएम निकालना है, एलसीएम दिया है तो, समझ में आ गया। अब हमें एचसीएफ दिया है, मान के चलो 6, तो हमने एचसीएफ क्या लिख लिया, एलसीएम हमें कुछ नहीं दिया। इधर देखो मृदुल, एलसीएम कुछ नहीं दिया, एलसीएम निकालना है, तो हमने एलसीएम की जगह पे क्या लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको, 66 मल्टीप्लाई 420 अपॉन, निकालना क्या है एलसीएम, तो इक्वल में हम क्या रख देंगे, एलसीएम रख दिया, इधर उधर नहीं रखा, इधर रखा है, आ गया। अब इसका डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम आ जाएगा, करके देखो। अब इसमें अपने प्राइम फैक्टराइजेशन तो किया नहीं है, किया क्या, 396 आंसर। ये पहले एलसीएम देख भी आया, फिर भी गलत बता रहा है। निकालो, आंसर वही आता है कि नहीं आता है एलसीएम जो अपन पीछे प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के आए हैं, क्या वही आ रहा है कि और कोई, देखो भी फिर भी निकाल के देखो। आया समझ में, हाँ वो बिल्कुल गलत लिख लिया तुमने, तुम नींद में आओ बेटा, प्रेडिक्शन कर रहे हो तुम कि हम कहाँ आएंगे। हो गई, बहुत बढ़िया बेटा, जल्दी करो। तो तुम्हारा क्या होगा बेटा, कल तक निकल जाएगा, तो निकालो जल्दी निकालो। अब 11 का 420 मल्टीप्लाई कर दो, इतना तो कर सकते हैं। 4620 आ रहा, बेवकूफ, निकाला भी है नहीं। 4620 क्या आएगा, 6 से हमने 66 काटा, क्या आया, इधर देखो, 6 से 66 काटा, क्या आया 11, मल्टीप्लाई किससे किया, कितना आया। अब हमें मान के चलो एलसीएम दिया 4620, निकालना एचसीएफ है, तो बस अपॉन में 4620 को रख दो, डिवाइड दे दो, खत्म। 6 को हटा देंगे नहीं अपन, ऊपर जो है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। समझ में आया, आया कि नहीं आया, कि हवाई फर्क है। एलसी यही करना है बेटा, हमने तुम्हें क्या बताया था, अगर एचसीएफ एलसीएम दे रखा है, इधर देखो एलसीएम दे रखा है 4620, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमें दे रखे हैं 1 और 2, ये दे रखे हैं। अब हमें निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है, तो हम इसको अपॉन में ले जाएंगे इधर, ठीक है। अब मान के चलो कि हमें एलसीएम नहीं दे रखा, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम निकालना है, तो हम एचसीएफ का एचसीएफ जो हमें दे रखा होगा वो लिख देंगे, और नीचे क्या कर देंगे, एलसीएम साइड में ले जाएंगे, एचसीएफ नीचे डिवाइड दे देंगे। अब समझ में आया, समझ में आया, पक्की बात। क्वेश्चन दे दे तो फिर एक, चलो एक क्वेश्चन करो इसी बात पे, बेटा बुक देना बेटा, एडवांस में पहुंच रहे हो तुम, एडवांस दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ये 9th में ही है, 9th ही चल रही है अपनी। बोलो श्री राधे। किसने, बोलो अगर बिना टफ के अगर हमने ऐसे कर दिया जादू से ऐसे, तो क्या क्या दोगे बताओ।
आया कल जादू से किए थे अपन 2.1 कैसे की थी? ऐसे इसको बताया था मैंने कल नहीं परसों। अब इसमें एक क्वेश्चन लिखो एचसीएफ का जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, पहले प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर लिखो कितने दिए हैं 306, 657 हो गया। अब इसमें दिया है एचसीएफ दे रखा है 9 और एलसीएम निकालना है 9, एलसीएम निकालना है। ले बेटा साइड में हो गया टिप लो। अब इन दोनों वैल्यू को जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड में 9 करेंगे सर नंबर से 326 into 657 अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और क्या और चल रही हो तो क्या दोगे? तो शाम को 7 बजे यूट्यूब पे देख लेना, तुम्हें यही क्लास मिलेगी। दूसरे वाले में बताएंगे ही बताएंगे। करो कहीं नहीं होगा, करो डायरेक्ट नहीं हो सकता, बहुत इजी है, करो फटाफट करके बताओ। डिजिट एस क्या बोलते प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिए हैं तो मेरे को 306, 657 एचसीएफ दिया है 9 और एलसीएम निकालना है। क्या कौन गलत निकल गया? ये क्वेश्चन पढ़ाई नहीं छोड़ना बेटा। अगर जैसे तूने कहानी सुनी है शिवाजी संभाजी महाराज की, छावा देख के आया हूँ भी, अगर सोचो वो हार मान लेते तो पता लास्ट में औरंगजेब तक जब वो बांधे हुए थे औरंगजेब ने उसको उनको मतलब शिवाजी महाराज को देखिए तो उस टाइम पे क्या बोला था? तुम्हारी चीखें सुननी है, चीखें सुननी है। तो इतना जुल्म होने के बाद भी चीखें नहीं सुन पाया, वो खुद मर गया इसी गम में। और तब दूसरा आया था, वो देखा आया था, बोले अगर बोले आपको एक जापना आपको एक बढ़िया खबर सुनानी, थोड़ी बुरी खबर सुनानी। बोले क्या बताओ? बोले वहाँ पे मराठाओं की गद्दी पे एक राजा नया बैठा है, रामाजी महाराज करके कोई भाई थे। हाँ, अब उसको आया गुस्सा औरंगजेब को, बोले एक को तो मैं अभी बड़ी मुश्किल से मार पाया, दूसरा और आ गया, इधर आओ पहले तुमको निपटाते, तुम खबर ज्यादा लाते हो मेरे लिए। आए और सीधे अब खुद निपट गया। तो उससे कुछ सीखने को मिला, तो उससे भी कुछ फेरा फेरी से भी कुछ सीखने। बेटा हर एक मूवी है, कोई भी मूवी देखो, हर मूवी में से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा जरूर। चोरी नहीं सीखने, उससे ये सीखना चाहिए कि वो बंदे अंत तक हार नहीं मानते, मतलब पूरी शिद्दत से लगे रहते अपने काम में। वो एक बच्ची को बचाते हैं, एक बच्ची को बचाते हैं या फिर वो चोरी करते हैं, मान लो चोरी, लेकिन वो चोरी भी बड़ी शिद्दत से करते, पूरी जान उसी में लगा देंगे वो। ऐसी पढ़ाई है। हाँ पढ़ाई चल रही है। बता फटाफट बता। और गलत निकला तो कितना आया तुम्हारा? 22338 सही है। क्वेश्चन क्या दिया था मैंने यार? आंसर क्या है? 22338 सही है। तो समझ में आ गया ये रिलेशन बिटवीन एचसीएफ और एलसीएम, दोनों के बीच में हमें क्या बताना है? रिश्ता, इन दोनों के बीच में कैसा रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है वो बतानी है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कब पढ़ेंगे? कल पढ़ लेंगे। तुम बोलो तुम नहीं पढ़ना, कल पढ़ेंगे। अभी पढ़ना? अरे कल पढ़ेंगे सर।
बेटा बेसिक ही है, 9th का है, उल्लू बना रहा है, ठीक है। इसके बाद जब एक्सरसाइज करेंगे अपन, अब इसके तो तुम्हारा फ्रैक्शन नहीं है, तुम्हारे में डेसिमल है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है, कल पढ़ेंगे अपन, हैं? अरे तो अभी अपन एक्सरसाइज थोड़ी ना कर रहे हैं, अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक। अलग से एक्सरसाइज अलग से करवाएंगे, अगर हमने बेसिक करवा दिया एक्सरसाइज तुम खुद कर लोगे, नहीं नहीं नहीं, हम करा देंगे, ठीक है। हम तो बैठे ही कराने के लिए बेटा, पैसे इस चीज के लेते हैं, क्लियर है।